बना रहे हैं हम आज बहुत ही मज़ेदार सा एक वाइट चॉकलेट केक बना रहे हैं। अब मैं आज यूज़ कर रही हूँ 150 ग्राम मक्खन, लेकिन ये मक्खन है पीला वाला, सॉल्टेड वाला, ठीक है, फीका अनसॉल्टेड वाला नहीं, आज ये पीला वाला सॉल्टेड वाला मक्खन है। इसमें हम डालेंगे वाइट चॉकलेट 100 ग्राम और इसको हम पिघलने के लिए छोड़ देंगे। बस ये भूल जाइए। फिर हम बीट करते हैं 3 अदद अंडे, खूब अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह 3 अदद अंडे हम बीट करेंगे और फिर उसमें हम चीनी डालेंगे, दही है, ऑरेंज जूस है, ऑरेंज का छिलका है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, ये देखें बेकिंग पाउडर है। जो सारे अज्जा लिखे हैं उसके मैंने हाफ यूज़ किया है बिकॉज 6 अंडों का केक बहुत बड़ा हो जाएगा फॉर आवर शो। सो मैं केक बना के भी लाई हूँ और आपके सामने बनाऊंगी भी। ओके, सो दही है, चीनी है पिसी हुई, दूध थोड़ा सा जाएगा, वेनिला एसेंस है, ऑरेंज का जूस है, ऑरेंज का छिलका है और ये मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, मक्खन और वाइट वाली चॉकलेट यहाँ है। पिघला के ठंडा करके हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। मेक श्योर करिएगा कि चॉकलेट चॉप्ड हो तो जल्दी से पिघल जाएगी। सो चॉकलेट है, मक्खन है, मैदा है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिसी हुई चीनी, दही, वेनिला एसेंस, ऑरेंज का छिलका, ऑरेंज का जूस, अंडे और दूध, सब कुछ जाएगा ये और केक हम बना देंगे। अब उसके लिए क्या है मेरे पास यहाँ 3 अदद सैंडविच टिन्स हैं। ये एक ही साइज के जो टिन्स होते हैं उनको कहते हैं सैंडविच टिन्स। आप एक बड़े में भी बना सकते हैं, फिर उसको आपको काटना पड़ेगा। अब इसको आपको शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करना है, चंद कतरे तीनों में डाल दीजिएगा और फिर ब्रश के साथ आप उसको ब्रश कर दीजिएगा ताकि चिपके ना बिल्कुल भी। इसको बॉईल नहीं आए, हाँ, ये बिल्कुल आप मेल्ट हो जाए तो इसका चूल्हा आप बंद कर दीजिएगा। वाइट चॉकलेट और पीला वाला मक्खन, चूल्हा बंद। अब इसको आप इससे करिए, तेल से ग्रीस कर दीजिए, पेपर इसी के बेस का काट के रेडी करके रख दीजिए। ठीक है, चलिए ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और वाइट चॉकलेट के थोड़े से पीसेस जो रह गए हैं अंदर, उसको ऐसे ही इसी की हीट में ये हो जाएंगे, मक्खन के साथ ये पिघल जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने कहा था कि चॉकलेट को चॉप कर दीजिएगा। चॉप की हुई चॉकलेट होगी तो वो जल्दी से अंदर पिघल जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, खूब अच्छी तरह हम बीट करेंगे 3 अदद अंडे, उसमें हम वेनिला एसेंस डालेंगे, चीनी डालेंगे और फिर दूसरे अज्जा जाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके आप चीनी डालेंगे, इतनी अच्छी तरह आपको बीट करना है कि ये कलर इसका बिल्कुल पेल हो जाए। फिर आप चंद कतरे इसमें वेनिला एसेंस के डालेंगे, उसके बाद ये मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जाएगा इसमें, ठीक है, ऑरेंज का छिलका जाएगा और
दही जाएगा। ये मैंने नाप तोल के हर चीज़ रखी है, इसीलिए आई कैन ऐड इट लाइक दिस। ठीक है, आप लोग प्लीज़ हर चीज़ मेजर करके फिर केक बेकिंग शुरू करिएगा। मैं स्पैचुला से पहले कर दूं। और इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, से अबाउट 2 चम्मच बड़े वाले भर के, और ऑरेंज जूस जाएगा। अब मैं सब कुछ मिक्स करके देखूंगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और हम ऑरेंज जूस डालेंगे, वरना नहीं। ऑरेंजेस की सीज़न है तो मेक द मोस्ट ऑफ इट और यूज़ करिए। ऑरेंज का छिलका मौसम्बी से निकाल के मैं पूरा साल के लिए रख देती हूँ फ्रीज़र में, डब्बा भर के। पढ़ते जाइए मौसम्बी जब भी खाएं तो। और नारंगी का भी निकलता है, लेकिन मौसम्बी का बेस्ट निकलता है। फ्रेश इतना अच्छा लगता है, जब भी आप फिर खाएंगे पूरा साल लगेगा कि वाकई आपने अंदर अभी कहीं से ऑरेंज लेके खरीद के डाली हुई है। ये देखें, इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी का आपका पूरा बैटर होना चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे ये मक्खन और ये चॉकलेट, वाइट चॉकलेट और मक्खन। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह मिक्स करिए। सो वाइट चॉकलेट, मक्खन, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दही, वेनिला एसेंस, चीनी, ऑरेंज का छिलका, ऑरेंज का जूस, अंडे और दूध, सब कुछ मिक्स हो गया है। अब 3 से 4 अभी आप ले सकते हैं सैंडविच टिन्स। ठीक है, उसमें आपने डालना है और बेक करने के लिए आपने उसको छोड़ देना है। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। ट्राई करके देखिएगा। जो केक मैं बना के लेके आई हूँ उसको फिर हम डेकोरेट करेंगे। चलिए, मैं यहाँ से ये हटा दूँ, ज़रा पीछे कर दूँ ताकि आसानी से मैं आपको दिखा दूँ। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद फिर कभी भी आप चीज़ों को काउंटर पे छोड़िएगा नहीं, फिर आपने फौरन उसको बेक करने रख देना है। ठीक है जी, इसको अब मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए। ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, ब्रेक से आएंगे तो फिर मैं इसका फ्रॉस्टिंग बनाना सिखाऊंगी, फिलिंग, फ्रॉस्टिंग सब कुछ। और फिर हम केक जो बना के लेके आए उसको फ़ौरन आइस कर देंगे। 3 सैंडविच टिन्स पतले पतले, ठीक है, जो मैं घर से बना के लेके आई हूँ, ये 3 निकाल दिए हैं, ठंडे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास क्रीम चीज़ है, वाइट चॉकलेट पिघली हुई है, आइसिंग शुगर छनी हुई है और मक्खन है। सबको बीट करना है और इसमें हम क्या डालेंगे, क्रीम। ये टब वाली क्रीम चीज़ है, बहुत मज़े का बनता है। ट्राई करिएगा, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। सब कुछ वाइट वाइट है, इसमें सिर्फ क्रैनबेरीज से अच्छा सा लाल रंग आएगा। पिघली हुई वाइट चॉकलेट अब जाएगी इसमें, मक्खन, आइसिंग शुगर, क्रीम चीज़। वाइट चॉकलेट मैंने माइक्रो में पिघला दी थी और थोड़ी सी ठंडी करके फिर इस्तेमाल करिएगा। जैसे ही ये जाएगी फ्रॉस्टिंग में आपके, फ़ौरन ये सेट होना शुरू हो जाती है। अच्छी चॉकलेट लीजिएगा ताकि आपका एंड रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट जो केक बना रहे हैं वो भी अच्छा सा बने। आई माइट नीड टू ऐड लिटिल बिट ऑफ मिल्क। यहाँ मेरे पास थोड़ा सा दूध है, थोड़ा सा आप दूध डाल दीजिए ताकि ये मिक्स होने में आसानी हो। ठीक है,
अब इसको लूजन अप करने के लिए हम डालेंगे इसमें क्रीम, whip की हुई क्रीम। ये नॉन डेयरी whipping क्रीम है, पैक्स में मिलता है आपको। इसको आप घर लाइए, फ्रीजर में रखिए और फिर आप उसको थोड़ी देर के बाद बीट करिए और बहुत अच्छा डबल ट्रिपल हो जाता है। नाउ दिस फ्रॉस्टिंग इज रेडी। थोड़ी सी और क्रीम इसमें जाएगी। यहाँ है और भी whipping क्रीम हमारी। सब कुछ रेडी होगा तो आप झटपट मेरी तरह केक्स बना सकेंगे, हर चीज़ बना सकेंगे। जब बिल्कुल केक ठंडा हो तब आप ये करिएगा, बिकॉज वाइट चॉकलेट अंदर जाके बिल्कुल सेट हो जाती है। ठीक है, चलें। नाउ कम्स द असेंबलिंग पार्ट, जब हमें असेंबल इसको करना है। केक्स को एटलीस्ट 20 मिनट्स लगेंगे अवन में। ये पहले निकाल दूं मैं और फिर फ़ौरन इसको। अच्छा, अगर आप फ्रेश कोई भी फ्रूट यूज़ कर रहे हैं तो उसको चीनी के साथ थोड़ा सा पका के उसका कंपोट जैम टाइप बनाइएगा। ठीक है, फिर उसको बीच में लगाइएगा। ये क्रैनबेरीज मैं ड्राई फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ तो मैं ड्राई ही बीच में डालूंगी, जस्ट फॉर अ नाइस बाइट, टैंगी टेस्ट, कलर, वरना ज़रूरी नहीं है। ये फ्रॉस्टिंग काफ़ी रिच है, मज़े का है। इसमें आइसिंग शुगर है, मक्खन, क्रीम चीज़, पिघली हुई सफ़ेद चॉकलेट, बहुत कुछ इसमें ऑलरेडी है। एंड ऑफ कोर्स सो मच ऑफ whipped क्रीम। वाओ, ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। अब मैं इसको एक टर्न टेबल है ये, ठीक है, ये टर्न टेबल, इसके ऊपर आपने एक केक का बेस रख दिया, इसके ऊपर आपने एक केक को उल्टा करके रख दिया। अब आप इसमें से ये लेंगे और फ्रेश केक है, इसको मॉइसन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट स्प्रेड दिस लवली फ्रॉस्टिंग। इसके ऊपर आप थोड़े से क्रैनबेरीज डालेंगे, ताकि इस तरह स्प्रेड करके, ताकि एवरी पीस में, एवरी बाइट में सबको मिले। ठीक है, फिर आप दूसरा केक रखेंगे इसके ऊपर, फिर आप इसके ऊपर दोबारा ये फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। बहुत ही टेस्टी केक बनता है। द फ्रॉस्टिंग इज डिवाइन। डेफिनेटली आपको ट्राई करना है ये। थर्ड पीस ऑफ केक, ओके, नाउ यू पुट दिस। इसको ज़रा मैं मिक्स करूं बिकॉज ये नीचे चॉकलेट रह गई है, नीचे रह गई है। साइड्स पे, टॉप पे ये करेंगे, फिर मिरेंग्स के साथ डेकोरेट करेंगे और इस पे हम क्रैनबेरीज डालेंगे। अब ये हो गया अच्छी तरह मिक्स। ये क्रीम जो एक्स्ट्रा है इसको फेंकिएगा नहीं, इसको डब्बा भर के फ्रीजर में रख दीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है महीनों तक, सो नो प्रॉब्लम। केक्स की खुशबू आ रही है, राइज हो रहे हैं, दिखाइए इफ द कैमरा कैन कैच।
मेरेंग्स अगर आपको नहीं बनाने, मैंने स्पेशली बनाए हैं, लुक्स नाइस एंड फेस्टिव इस सीज़न में, बनाइएगा आप भी। नहीं तो किसी भी चीज़ के साथ डेकोरेट कर दीजिए, कुछ नहीं हो तो प्लेन भी रखिए, बट बिकॉज दे आर नाइस एंड वाइट, और वाइट चॉकलेट केक है तो मैंने सोचा कि ज़रा आप लोगों को भी ज़रा थोड़ा सा इंडल्ज करते हैं ऐसी चीज़ों में। इस तरह आप करते जाइएगा। गाजर का हलवा तो मैं ऐसे झटपट बनाऊंगी, माय स्टाइल, आप देखिएगा। स्पैचुला से या ऑफसेट स्पैचुला से, इस तरह की पैलेट नाइफ से एजेस को बिल्कुल स्मूथ करिएगा। ठीक है, यहाँ से भी, और आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये बिल्कुल पहले तो ठंडा हो जाए। जितना आपके पास टाइम हो तो यू कैन spend and decorate this cake, make it nice and neat. ओके, अब हमें इसके ऊपर मेरेंग्स रखने हैं, मगर पहले मैं ज़रा कलर चेंज करूं विथ अ लॉट ऑफ क्रैनबेरीज ऑन टॉप। ठीक है, इस तरह आप पूरा इसको भर दीजिए। फिर क्रैनबेरीज के साथ सजाने के बाद फिर इसके ऊपर मैं मेरेंग्स रखूंगी और हम ब्रेक की तरफ भी चलेंगे। केक भी बेक हो रहा है, गाजर का हलवा हमें बनाना है।